Hey guys, welcome you all. यार जिसका भी RRB NTPC CBT2 लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 में सिलेक्शन आई एम हैप्पी फॉर योर वंडरफुल गाइस। पर मैं एग्ज़ाम रिव्यू देख रहा था 9 एंड 10 को, तो जैसे बंदे पूछ रहे थे यार तुम्हें CBT1 में कितने मार्क्स हैं, तो बहुत बंदे का यार लाइक क्या 60 मार्क्स था रॉ मार्क्स, वो बढ़ के 80 मार्क्स हो गया। 20 marks of increment and this kind of disparity is not right। कहने का मतलब है कि मेरा सिर्फ 0.9 मार्क्स ऐड हुए हैं और किसी का तुम 20 कर रहे हो। भाई ऐसा तो था नहीं कि मेरे में क्वेश्चन में था कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आए, तुम्हारे में ऐसा था कि यार मतलब क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स था, मतलब कि तुम्हें आउट ऑफ द सिलेबस था, तुम्हें बात समझ ही में नहीं आ रही थी, लाइक कि यार एकदम डीप डाउन एकदम प्रोफाउंड क्वेश्चन था, ऐसा तो कुछ था नहीं यार। इतना ज़्यादा डिस्पैरिटी समझ, इतना ज़्यादा डिफरेंस, दिस इज़ नॉट राइट यार। मतलब तुम लिटरली मजाक कर रहे हो स्टूडेंट के साथ। अब मैं ये मत कहने लगना है भाई सबका सिलेक्शन तो नहीं हो सकता ना, मैं समझता हूँ यार, ये मत बोलने कि सबका सिलेक्शन, आई अंडरस्टैंड कि कंपटीशन का मतलब है सभी नहीं जाएंगे, लेकिन यार इतना 20 मार्क्स किसी को दोगे, एटलीस्ट किसी को 0.9 दोगे क्या? प्लीज़ ये कोई ना समझाए यार तुम सिलेक्शन करने कुछ आता है ना भाई, मतलब फालतू बातें नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि यार ऐसा नहीं है कि कोई घोचू हूँ मैं, इट्स नॉट लाइक दैट। बात इम्पॉर्टेंट है यार, किसी का तुम 20 मार्क्स, 21 मार्क्स, 15 मार्क्स और किसी को 0.9 वन नंबर दे, किसी का मतलब 0.9 तुमने इंक्रीमेंट किया और किसी को 4 मार्क्स 3 मार्क्स, बात समझ में आती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन 0.9 और किसी को 20 मार्क्स, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना यार, समझ रहे हो? और ये एक अच्छी चीज़ नहीं है किसी भी कंपटीशन के लिहाज से देखा जाए। अब मैं ये भी समझता हूँ यार कि बहुत सारे शिफ्ट में हुए थे, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है यार? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन में ऐसा तो था नहीं कि भाई A+B का होल स्क्वायर बताओ, और तुम्हारे में कुछ बहुत बड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था कि भाई सारे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के ही थे और तुमसे सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। ये सब यार टाइम ख़राब करते हैं। और एक अब यार तुम चिल्लाओगे यार रेलवे ने तो ये दे दिया है ना, रेलवे ने फॉर्मूला दे रखा है उसके, तो कैसा फॉर्मूला है? इफ़ एनी थिंग इज़ नॉट वर्किंग, मॉडिफाई, रेक्टिफाई, अमेंडमेंट, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, उसको भी तो अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है ना, मॉडिफाई करो। इफ दैट इज नॉट वर्किंग, then what is the meaning to have that formula? Are you getting my point? This is horrible यार। भाई अब कोई चिल्लाने मत लगना यार, तुम्हें जलन हो रही है, jealous of her? No, this is not the intention. I'm not jealous of any person. I'm just keeping the things the way the things are. मैं एक फैक्ट को बस प्रेजेंट कर रहा हूँ और बहुत बंदे इससे एग्री करते होंगे यार, करते होंगे, क्या कर रहे होगे। तुम्हारे साथ भी हो सकता है कि ये चीज़ हुई हो और तुम लाइक तुम्हारी बातें कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन मुझे लगा नहीं यार, इट्स अ मैटर नीड टू बी डिस्कस्ड, इट्स अ मैटर नीड टू बी डिस्कस्ड। तो मुझे लगा यार चलो यार देखते हैं कितने बंदों के साथ ऐसा हुआ है। तो थोड़ा सा यार बुरा तो लग ही रहा था कि यार किसी को तुम 20 मार्क्स और इतनी इतनी इंक्रीमेंट और किसी को 0.9 वो मार्क्स, नो, इतना डिस्पैरिटी सही नहीं है, इतना इतना कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में भी नहीं यार, दिस इज़ नॉट राइट, ये अनफेयर है, इसको कंपटीशन कहना फिर सही नहीं होगा इसको। फिर अब मैं ये समझता हूँ भाई कि सबका सिलेक्शन नहीं हो सकता, 35,000 ही पोस्ट है, समझता हूँ यार, आई अंडरस्टैंड दिस, लेकिन यार मेन मोटिव ये है कि यार इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट, नॉर्मलाइज मार्क्स कैसे, क्यों, वाई? दिस इज़ द थिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यार अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट कर सकते हो ना, कमेंट कर सकते हो, और यार लेट मी नो इफ़ यू आर ऑल्सो द विक्टिम ऑफ इट। सो इसको यार कोई कंपटीशन ना कहें, इसको यार इस चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूरी है, क्योंकि यार एक शिफ्ट में ही, एक ही दिन में एग्ज़ाम नहीं हो रहा, बहुत दिनों हो रहा है। तो लेकिन वही नॉर्मलाइजेशन इज़ फाइन, वो लाइक किसी को 20 मार्क्स और किसी को 0.9, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैंने फर्स्ट दिन ही एग्ज़ाम दिया था, मेरा जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन क्वेश्चन वाज लाइक इट वाज गुड इनफ, लाइक राइट। तो जो भी है यार, ये सही नहीं है यार, दिस इज़ नॉट राइट। मजाक कर रहे हो मतलब लिटरली यार। तो इसको फिर लक कह दोगे ना, इसको फिर लक क्या होता है? लक होता है कि जहाँ पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। भाई अब तुम्हें एयरपोर्ट जाना है, भाई ठीक है यार, ऑटो कर लो या खुद की अगर कार है या बाइक है, पहुँच जाओ, मेट्रो से पहुँच जाओ यार, क्या हो गया? तब यहाँ पे लक वक नहीं है। लेकिन यार अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो जो ये सीन है नॉर्मलाइजेशन, यहाँ पे तो लक ही हो गया ना फिर, क्योंकि चीज़ें तुम्हारे अंदर है नहीं। अब मान लो किसी का यार 50 मार्क्स आके ही वो 80 हो गया, और किसी को 75 था वो 75.9 हुआ, और जो कट ऑफ था वो 77 था। तो इसमें क्या बोलोगे? इसमें क्या बोलोगे? इसमें यही बोलोगे ना, लक लक, यहाँ पे तो लक हो गया। तो लक का भी एक अलग चीज़ है। लक ऐसे मैं उतना बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन इस चीज़ को लक कहोगे ना, यहाँ पे फिर तुम्हारा पोटेंशियल, वट एवर द थिंग्स, वट एवर द इंटेलिजेंसी यू हैव, दैट इज़ नॉट गोना वर्क हेयर। द थिंग इज़ लक इज़ गोना वर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो भाई रेलवे लक वक नहीं चाहिए। वी आर डिलीजेंटली हार्ड वर्किंग गाइज। सो इसका रिस्पेक्ट करो, और यार ये सब नौटंकी मत करो, चीज़ों को सही करो यार। और एक फेयर तरीका होना चाहिए यार। तुम लोग ये क्या, आई मीन हम 21st सेंचुरी में रियली में जी रहे हैं क्या? आई मीन यार अभी तक वही सड़ा गला चीज़ें चल रही है, किसी को 20 नंबर बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, इम्प्रोवाइज। मतलब वी रियली इम्प्रूविंग? मुझे तो नहीं लग रहा है यार। मतलब झूठ मूठ का ना एक झूठ मूठ का एक लेयर दिखा देगा। हाँ सुपरफिशियल लेयर, सुपरफिशियल है। हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, यू डोंट नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ गोना वर्क in a decent way. This is the things. Is it so? Horrible. This is not right. Obnoxious. गाइस बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यार मैं जेन्युइन बात है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फालतू में। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा मुझे बुरा लगा यार, मुझे लगा शेयर करना चाहिए। एज लॉन्ग एज आई विल नॉट शेयर विथ यू, हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? किसी ना किसी को तो बात को उठाना ही पड़ता है ना, तभी तो वो चीज़ आगे प्रोपोगेट करती है ना। सो गाइज अगर तुम्हारे साथ भी हुआ है तो कमेंट कर सकते हो, शेयर दिस वीडियो, जिससे कि यार एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन लोगों को मिले, पहुँचे, और एक फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो, जिससे कि हम एक सही कैंडिडेट को जॉब मिल सके, राइट कैंडिडेट को, जो डिज़र्विंग हैं उनको भी मौका मिले। राइट, ये इस वीडियो का क्रक्स कह सकते हो ना, क्रक्स समझते हो? क्रक्स, नो, दिस इज एसेंस ऑफ दिस वीडियो, यू नो। सो गाइज बात समझ में आ गई होगी यार, और आई नो इट्स पेनफुल, द सिस्टम इज so corrupt, is so corrupt that we can't do anything for this. All we can do is to
हाँ सब अच्छा है नरेंद्र मोदी की जय and all what so guys have a great take care yourself have a great day